जब मेरे घर में पहली बार कंप्यूटर आया था तब कीबोर्ड बस एक टाइप के ही होते थे, जिनमें यूजुअली 104 या फिर 105 कीज आते थे। लेकिन आज अगर आप एक कीबोर्ड खरीदने जाएंगे तो आपको ढेर सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे कि फुल साइज, TKL, 75%, 60%, 40%, 10 की एक्सेट्रा। लेकिन इन सारे लेआउट्स में जो 3 डिजाइन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो है फुल साइज, TKL और 60% कीबोर्ड। आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों टाइप से कीबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में इन तीनों का एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको करके दूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और आखिर में आपको कुछ बेहतरीन कीबोर्ड्स के बारे में भी जानने को मिलेगा जो अभी के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है बजट सेगमेंट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आबिर कुमार और आप देख रहे हैं लाइव ग्रिड, जहाँ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके, इम्प्रूव कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक फुल साइज कीबोर्ड की, जिसके साथ शायद हम सभी फैमिलियर है। इसमें यूजुअली 104 से लेकर 108 कीज आते हैं, इंक्लूडिंग सम एक्स्ट्रा कीज, जिसकी मदद से आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। 10 कीलेस कीबोर्ड को TKL कीबोर्ड भी कहा जाता है। एक फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड के एकदम राइट साइड में 0 से लेकर 9 तक जितने भी न्यूमेरिक कीज और कुछ एक्स्ट्रा कीज होता है, TKL कीबोर्ड के लेआउट में वो सारे कीज एब्सेंस रहता है। इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे RGB गेमिंग कीबोर्ड मिल जाएगा जो कि 10 कीलेस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉस्मिक बाइट के फायरफ्लाई को ही ले लीजिए। खैर, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये जानते हैं कि 60% कीबोर्ड क्या होता है। नाम से तो आप समझ चुके होंगे कि 60% कीबोर्ड एक फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड का 60% होता है और इसमें यूजुअली 62 कीज आता है। नंपैड के साथ साथ जो एरो कीज और कंट्रोल कीज का सेक्शन रहता है 60% कीबोर्ड में, वो भी मिसिंग होता है। अब तक तो शायद आप समझ चुके होंगे कि फुल साइज, 10 कीलेस और 60% कीबोर्ड्स में जो मेन डिफरेंस है वो है इनके साइज और नंबर ऑफ कीज में। एक फुल साइज कीबोर्ड सबसे बड़ा होता है और इसमें 104 से लेकर 108 कीज होता है। फिर आता है 10 कीलेस कीबोर्ड, जो कि एक फुल साइज कीबोर्ड का 80 to 87% होता है और इसमें यूजुअली 87 कीज आता है। और इन तीनों में से जो सबसे छोटा वर्जन है वो है 60% कीबोर्ड, जिसमें 62 कीज रहता है। चलिए अब ये जानते हैं कि इन तीनों टाइप में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कीबोर्ड को खरीदने से पहले उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपको 2 और चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, आपका पर्पस और डेस्क का साइज। अगर आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल से और स्पेशली नंबर्स का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, तो आपके लिए एक फुल साइज कीबोर्ड एकदम सही ऑप्शन रहेगा। और गेमिंग खेलना ही अगर आपका प्रायोरिटी है तो आप 60% या फिर TKL कीबोर्ड में से कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कीबोर्ड चूजिंग प्रोसेस में एक एंगल डिस्क साइज का भी है। अगर आपके डेस्क में सफिशिएंट जगह है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक फुल साइज कीबोर्ड ही खरीदें। लेकिन अगर जगह कम है तो आप 60% या फिर TKL में से कुछ भी चुन सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि क्या TKL कीबोर्ड गेमिंग करने के लिए एक सही ऑप्शन है, तो इसका जवाब है यस। अगर आपने अपना पूरा सिस्टम ही गेमिंग ओरिएंटेड बनाया है तो TKL कीबोर्ड आपके लिए एकदम सही ऑप्शन रहेगा। इसका डिज़ाइन छोटे होने के कारण आपको एक्स्ट्रा रूम मिल जाएगा अपने माउस को मूव करने के लिए और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट TKL मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड कौन सा है। और मेरे हिसाब से ये क्राउन जाता है कॉस्मिक बाइट का CBGK16 फायरफ्लाई को। ये 10 कीलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड आउटटेमू ब्लू स्विचेस के साथ आता है। इसके सारे कीज एंटी घोस्टिंग है और केबल्स प्रॉपरली ब्रेडेड है। ये फुल्ली RGB मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं इसकी डिफरेंट लाइटिंग मोड्स को। इस कीबोर्ड के डिफरेंट लाइटिंग मोड्स को आप FN और INS को एक साथ दबाकर भी चेंज कर सकते हैं या फिर कॉस्मिक बाइट के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बार कर लेते हैं इसकी क्लिक टेस्ट।
ये तो दोस्तों बस एक क्विक रिव्यू था कॉस्मिक बाइट फायरफ्लाई का, जहाँ पर मैंने बस आपको इसके प्रोस के बारे में ही बताया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस कीबोर्ड को मैं बहुत दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और इससे मैंने बहुत गेमिंग और टाइपिंग किया है। और अगर मैं सच बताऊँ तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। अगर आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट मिलता है तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू बना दूंगा। अगर आप इस कीबोर्ड का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप एंट ई स्पोर्ट्स का MK1000 कंसिडर कर सकते हैं। उसमें भी आउटडोर ब्लू स्विचेस आते हैं और सारे कीज एंटी घोस्टिंग है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक फुल साइज कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ ए TKL गेमिंग कीबोर्ड तो HP का GK100 या फिर रेडगियर का शैडो ब्लेड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। वैसे दोस्तों को बता दूं कि HP के GK100 का एक डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी कीबोर्ड्स के बारे में बताया है उन सब का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन लिंक्स को यूज़ करके कुछ भी खरीदते हैं तो अमेज़न उससे छोटा सा हिस्सा मुझे कमीशन देगा और इस तरह से आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे के बिना ही मेरे काम को, इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जाइए और उन लिंक्स को एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरा उत्साह और बढ़ाइए और ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। आप मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी चलता हूँ, दिस आबिर कुमार, ओवर एंड आउट।